नमस्कार, गुड मॉर्निंग जैन साथियों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। जो आज हम बात करने वाले हैं कि महिला पर्यवेक्षक का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कब तक आने वाला है। अगर रिजल्ट इस महीने नहीं आएगा तो कब तक आएगा, इसकी डेट है जो दी है कि कब तक इसका रिजल्ट आएगा। दूसरा है कि इसका जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है। इन दोनों पर अपन चर्चा करने वाले। तीसरा है कि अगर इसका कट ऑफ हाई जाएगा तो क्यों जाएगा और नीचे जाएगा तो क्यों जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ सकते हैं, कितने नंबर घट सकते हैं, अपन इस पर भी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि महिला जो पर्यवेक्षक है उसमें सबसे पहले की जो पोस्ट बढ़ाने के लिए बहुत सारे लोगों ने इसका प्रयास किया था, लेकिन उसका अभी तक कुछ आउटपुट नहीं आया। किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया कि इसका बढ़ाना है या घटाना है। तो अगर आप प्रयास करते हैं एक और, तो रिजल्ट आने से पहले अगर आप करते हो कुछ तो आपकी पोस्ट बढ़ेगी, वरना कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप ऐसा कुछ मोमेंटम करते हैं तो एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और तब जाके इस पर अपना काम हो सकता है। नहीं तो अभी तक ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि जिससे आपके पोस्ट बढ़ सकती है। और इसी महीने के अंत तक आपका रिजल्ट भी आ सकता है। अगर रिजल्ट आ गया तो फिर अब पोस्ट बढ़ाने का तो कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। दूसरी बात है कि इसका रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो भाई रिजल्ट लगभग तैयार है, 15 से 20 दिन के अंदर इसका रिजल्ट अब आ जाएगा। लगभग 20 से 22 से 25 के बीच में इसका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो अभी इसका पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन रिजल्ट आने की संभावना है 20 के बाद। ठीक है, 20 और 30 के बीच में कह सकते हैं कि 20 और 30 के बीच में इसका रिजल्ट आएगा। और जो इसकी पोस्ट बढ़ने की है, जो आपने मांग करी थी कि लगभग 12 से 1500 पोस्ट होनी चाहिए और जो सही मांग है होनी भी चाहिए, तो उसकी बस उन्होंने उनका अपना ज्ञापन रख लिया। उसके अलावा उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया। उनका कुछ आउटपुट आया ही नहीं। अपन ने कुछ दिया उनको, उसके बाद उनका कुछ आउटपुट आया ही नहीं है। और इसकी महिला पर्यवेक्षक है, इसका कट ऑफ कितना जाएगा, तो अपन इस पर बात करते हैं। देखो, महिला पर्यवेक्षक का कट ऑफ तो कम जाता, लेकिन ये थोड़ा हाई जाने का रीज़न ये है कि इसमें एक तो पोस्ट कम है। पोस्ट आपको पता है कि 660 ही पोस्ट है। लगभग 660 पोस्ट है तो 300 अलग अलग कर दिए हैं। तो मतलब कि पोस्ट कम होने के कारण कट ऑफ हाई जा सकता है। अब कि कट ऑफ हाई जा सकता है तो कितना जा सकता है, तो कट ऑफ हाई जाने का ये कारण है कि पोस्ट वैसे ही बढ़ जाएगी, वैसे ही पोस्ट कम हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अभी जो ये एक्सेप्ट कट ऑफ है, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद अभी जिसने आपके नंबर है ऑन स्क्रीन मार्क्स है, ऑन स्क्रीन मार्क्स के बाद आपके नंबर कितने बढ़ते हैं, आपके नंबर कितने घटते हैं, अपन उस नॉर्मलाइजेशन के बाद बात करते हैं कि आपके नंबर कितने हैं। जैसे कि एमपी पुलिस का भी एग्जाम हुआ था। एमपी पुलिस के एग्जाम में क्या हुआ था कि किसी किसी के 4 नंबर बढ़े, किसी किसी के 5 नंबर बढ़े, किसी किसी के 6 नंबर बढ़े। मतलब नंबर बहुत सारे बढ़े और बहुत सारे घटे भी नहीं हैं। तो तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो महिला पर्यवेक्षक है, इसमें जो टोटल पोस्ट थी वो थी 660। मतलब 660 पोस्ट थी, और 660 पोस्ट होने के कारण इन पोस्टों को भी अलग अलग दो हिस्सों में बांट दिया गया था। मतलब 660 में से 321 सुपरवाइजर की थी। और ठीक है, अब जैसे 660 पोस्ट थी, उसमें से 321 जो पोस्ट थी, 321 पोस्ट थी अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की। ठीक है, मतलब 321 पोस्ट थी, 321 पोस्ट आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की थी। इन पर अलग से मतलब अलग आई थी। उसके बाद जो और 300 थी, वो 321 थी, वो सुपरवाइजर की थी। मतलब 321 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की और 321 सुपरवाइजर की थी। इस कारण से इन पोस्टों को डिवाइड कर दिया था। इस कारण से थोड़ा सा क्या हुआ कि अब इसमें जो फॉर्म डाले थे उसकी बात करते हैं कि लगभग टोटल फॉर्म कितने डाले। तो देखो, टोटल फॉर्म डालने का तो पूरा डाटा अभी तक आया नहीं है, पर फिर भी क्या हुआ है कि जो टोटल फॉर्म है लगभग 5.5 से 6 लाख फॉर्म इसमें डले हैं। तो हम मान सकते हैं कि चलो 6 लाख फॉर्म डले थे। पर दोस्तों, 6 लाख लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, ये भी ध्यान रखना। 6 लाख लोगों ने एग्जाम नहीं दिया है। अब अपन देखते हैं कट ऑफ का क्या हुआ। तो कट ऑफ का देखते हैं कि महिला सुपरवाइजर में जो जर्नल थे, ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ना, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का है। ठीक है, तो जर्नल का है 176 से 178, 176 से 178 आपके नंबर हैं। तो आपको आप सेफ जोन में हैं, तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है, इसके बाद आती है अपनी ओबीसी। ओबीसी में अगर आप महिला सुपरवाइजर में हैं, तो अगर आपके 172 से 175 मार्क्स हैं, कितने, 172 175, इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका आराम से सिलेक्शन होगा, आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, मतलब ये नॉर्मलाइजेशन के बाद है। अब आता है ईडब्ल्यूएस कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी जाने वाली है। तो ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की लगभग अब सेम जाने लगी है। और ईडब्ल्यूएस की जो जाएगी वो 170 से 173 के लगभग जाएगी। मतलब 170 से 173 के बीच में अगर आपके नंबर हैं, या इससे अगर कम भी है तो थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, तो उसमें भी आपका आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आता है अपना
एससी एससी की कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो एससी की भी लगभग 160 प्लस जाएगी भाई। 160 ज़्यादा लग रहा होगा आपको, क्योंकि 160 से 165 पर पोस्ट ही इतनी कम है, तो इस रीजन के चलते हुए कट ऑफ इतनी ही जाएगी, 160 161 165। अगर इससे एक आध नंबर कम भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आती है एसटी। तो अगर आपके एसटी में है और एसटी में अगर 155 से 160 नंबर तक है, 155 60 के आसपास भी है, तो उसमें भी आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। 153 54 भी है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आपका नॉर्मलाइजेशन में बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं, और घटता है तो प्रॉब्लम आ जाती है। अब आते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की, क्योंकि इसके अलग से कट ऑफ जाएगी। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में क्या होगा कि जो जर्नल है उसकी 162 से 165 के लगभग होने वाली, इसकी थोड़ी कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। तो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के जर्नल में है, अगर आपके 162 से 65 के बीच में है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर आती है अपनी ओबीसी। ओबीसी में सर कितना जाएगा, तो ओबीसी में क्या है कि ओबीसी का भी 158 से 160, मतलब ओबीसी वाले बच्चे की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, तो यहाँ पर कट ऑफ इनका हाई जाता है और बहुत अच्छे खासे नंबर लेके आते हैं। और लड़कियाँ बहुत बहुत इस बार बहुत अच्छी तैयारी करी है। फिर देखते हैं ईडब्ल्यूएस में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कितनी जाएगी। तो अगर आपके 154 से 158 के बीच में है, 154 से 158 के बीच में है, तो आपके बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, और इससे ज़्यादा भी नहीं जाने वाली, भले ही पोस्ट आपकी कम है, ठीक है। और इसके बाद आती है अपनी एससी। अगर एससी में आपके 150 152 150 153 150 154, मतलब 150 के लगभग और 152 53 के लगभग है, तो आपका आराम से आप सेफ जोन में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एससी के बाद अपन देखते हैं एसटी। तो एसटी में अगर आपके 145 प्लस है, मतलब 147 150 के, अगर मैं सेफ जोन बता रहा हूँ भाई, 147 से 150 के लगभग आपकी है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में भी आप कहीं ना कहीं आप सेफ जोन में हैं। देखो पोस्ट कम है, और इस बार क्या हुआ कि बहुत अच्छे तरीके से आपकी तैयारी हुई है, तो ये नंबर आपको लाना बहुत जरूरी है, ठीक है। से पूरा आपका रिजल्ट रहेगा, और घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर आपके बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आपके इन नंबरों से अगर आपके 2 से 5 नंबर कम भी है तो आपका चांस बनता है, और अगर आपके इतने फिक्स नंबर हैं तो भी आपका चांस नहीं बनता, क्योंकि नंबर कम भी होते हैं और नंबर बढ़ते भी हैं। तो ये पूरी एक बात थी जो बताने वाली थी। और कट ऑफ हाई जाएगा उसका मैंने रीज़न बता दिया है कि कट ऑफ हाई जाने का एक ही कारण है, वो है पोस्ट कम होना। अगर आपकी पोस्ट कम होती तो आपका 170 में अगर नंबर थे तो आपके आराम से हो जाता है। अगर 1200 पोस्ट अगर जो करने का बोला अगर इतनी हो जाती है तो आपका 170 168 170 पर आराम से आपका हो जाएगा। यहाँ 600 पोस्ट है, और 600 पोस्ट के लिए अब बच्चों ने आजकल क्या है कि पढ़ाई भी अच्छे तरीके से की है, ऑनलाइन क्लासेस हमने अटेम्प्ट करी है, तो और काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर आए भाई। जो बिल्कुल पढ़े भी नहीं थे ना, जो बोल रहे थे कि हमने तैयारी नहीं करी और 170 नंबर आए, 165 नंबर आए, तो अच्छे नंबर आए हैं, ठीक है, ये सच्चाई है। तो अगर आपके इन नंबर के आसपास नंबर है तो आप इसका इंतज़ार करिए, और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट भी आने वाला है। बाकी अपन देखते हैं कि रिजल्ट आएगा, पर परफेक्ट है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा और इससे कम भी नहीं जाएगा। तो अगर आपके 172 के आसपास है, तो अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके बढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। और अगर 172 के बाद अगर आपके वहाँ से कम होते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। मतलब गर्मी चल रही है भाई, देख सकते हो आप, और इस गर्मी में वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर मेहनत अगर अच्छे लगे तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।